हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 18th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 18th क्वेश्चन क्या गिवन है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears first part a 2-digit number, second part a perfect square number and third part a number divisible by 5. देखो ये सवाल क्या करेगा, एक बॉक्स है उसके अंदर 90 डिस्क हैं, ठीक है, मतलब ये मान लो 90 आइटम है, उनके ऊपर नंबरिंग की गई है, हर एक डिस्क के ऊपर 1 लिख दिया, दूसरी डिस्क पे 2 लिख दिया, यानी 1 से लेके 90 तक 90 डिस्क हैं, तो उन पे नंबरिंग भी डाल दी गई है कि 1 से 90 तक ये डिस्क हो गई उस बॉक्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, डिस्क के अंदर ही खेलते रहेंगे क्या? नहीं, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो जैसे मान लो रैंडमली एक ऐसे डिस्क निकाल ली। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है पहले पार्ट में कि जो डिस्क निकाली गई है उस पर 2 डिजिट का नंबर आएगा। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिस्क निकालें उस पर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ होगा। तो आप कहोगे ओके, मतलब यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला लगेगा। एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला लगेगा। फिर कहोगे ओके, सो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला लगेगा, सो भैया टोटल आउटकम की भी जरूरत है हमें, बेशक चाहिए होगा टोटल आउटकम। फिर कहोगे ठीक है, टोटल आउटकम तो हमें दिख गया 1 से 90 तक, मतलब 90 डिस्क है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये बताओ कि फेवरेबल आउटकम कहां से लाओगे? तो यहाँ पे जो मेन काम हमें करना है जिससे कि हमारा पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आसान हो जाएगा, वो ये है कि हम फेवरेबल आउटकम निकाल लें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते फॉर्मूला हमें याद हो गया और आंसर कैसे निकालते ये भी हमें पता है। अब जरूरत है तो फेवरेबल आउटकम निकालने की। तो चलो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 90 हैं, बिकॉज उस डब्बे के अंदर 90 डिस्क हैं, तो टोटल डिस्क कितनी हो गई? 90 हो गई। ये हमने लिख दिया। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अब मैं हर पार्ट के फेवरेबल आउटकम पहले लिखूंगी एंड देन वी विल जस्ट अप्लाई ऑल दोज नंबर्स इन दी फॉर्मूला और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो पहले पार्ट में हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर, ठीक है, वही हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। अब ये बताओ 1 से 90 तक के अंदर कितने 2 डिजिट के नंबर हो जाएंगे? कहोगे 1 से 90 तक, तो अगर हम काउंट करें सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खाली यही नंबर्स हैं जो कि 1 डिजिट के यानी सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं। बाकी 10 से तो फिर 90 तक सारे के सारे 2 डिजिट के हैं। बिल्कुल सही, हमें जरूरत है खाली 2 डिजिट की, और ये जो 1 से 9 तक की गिनती है इसकी हमारे पास अभी जरूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि 90 में से इन 1 डिजिट वाले नंबर्स को घटा देंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फेवरेबल आउटकम है दैट इज 2 डिजिट नंबर वो बच जाएंगे। सो आपके पास 90 है और आप 1 डिजिट के नंबर कितने हैं? 1 से 9 तक यानी 9, मतलब 90 में से 9 आप घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर 81, ठीक है। तो चलो फेवरेबल आउटकम फर्स्ट पार्ट का आ गया हमारे पास 81, टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी निकल के आ गया है दैट इज 90। क्या अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं फर्स्ट पार्ट की? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला दैट इज, अब देखो हर क्वेश्चन के अंदर, हर पार्ट के अंदर, एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखो या अपनी नोटबुक में आंसर लिख रहे हो, क्लास टेस्ट में लिख रहे हो, फॉर्मूला और जो भी पूरी राम कहानी होती है कि देखो अब ये निकल के आया, गिवन ये था, अब हमने ये लिखा, नाउ वी आर सपोजिंग दैट, फलाना फलाना, जो भी होता है वो सब लिख लेना। यहाँ पे मैं सीधा आंसर बताने वाली हूँ कि कैसे हम इसे करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में तो बेसिक यही है कि आप वो फॉर्मूला पहले ऊपर लिखो और फिर उसमें वैल्यूज पुट करो। सो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या है हमारा? ए 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें एक 2 डिजिट नंबर मिले जब हम कोई एक डिस्क रेंडमली निकालें। सो ओके, क्या आ जाएगा इक्वल टू में? ऊपर क्या आता है आपका? फेवरेबल आउटकम। अब देखो कई लोग पता है क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सीधा लिख दिया आउटकम इज 90, फेवरेबल आउटकम इज 81, 90 अपॉन में 81 और निकाल दी प्रोबेबिलिटी। ना ना, गलत हो जाएगा। हमें चाहे यहाँ पे भले ही हमने ऐसे लिखा कि पहले आउटकम के टोटल कितने वो लिख दिया, फिर फेवरेबल लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से ही लिखना, कहीं यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए उसके हिसाब से डाल दो, आंसर गलत हो जाएगा। ऊपर आएगा आपका फेवरेबल आउटकम दैट इज 81, आएगा आपका टोटल आउटकम दैट इज 90। काट सकते हैं, बिल्कुल काटापीटी हो सकती है। ये 9 से कट जाएगा, 9 9 81 एंड 9 10
90, इसे हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा अपना 0 पॉइंट, ठीक है, यानी 0.9 पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि जो हम डिस्क निकालेंगे वो उसके ऊपर 2 डिजिट का नंबर होगा। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट वाला पार्ट काफी आसान था, वैसा ही जैसा अब तक हम 17 क्वेश्चन करके आए हैं उनमें से ही कुछ मिलता जुलता था। अब आओ सेकंड पार्ट पे, यहाँ पे क्या गिवन है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब यहाँ से पढ़ना है कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर। एक डिस्क वापस से रैंडमली आपने निकाली है डिब्बे में से, ओके। अब ये बताओ कि कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब हम एक इंटीजर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे 2 है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो प्रोडक्ट होगा उसे हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हो जाएंगे हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब आपको क्या पता लगाना होगा कि टोटल आउटकम हमारा 90 ही रहने वाला है, ओके। सो टोटल आउटकम इज 90। यहां से पहले इसे हटा देते हैं, ये फर्स्ट वाले का फेवरेबल था, यहाँ पे सेकंड का लिखूंगी एंड देन फेवरेबल आउटकम थर्ड का लिखूंगी, ओके। सो हमारे पास अब क्या हो गया, टोटल तो 90 है। अब हमें पता लगाना है कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, इस क्वेश्चन में सारा का सारा खेल फेवरेबल आउटकम निकालने का ही है। सो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, कहोगे 1 से 90 तक के परफेक्ट स्क्वायर निकालने होंगे। जी बिल्कुल, कौन कौन से होंगे, कहोगे ओके 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। अब रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। 10 का क्या आ गया, 100 आ गया, जो कि 90 से ऊपर चला गया। हमें किसकी जरूरत है, 1 से 90 के बीच में। तो 1 से 90 के बीच में कितने आए, अब कुछ महारथी बैठ जाएंगे कि ओके 1 से 90 तक अभी आया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आप सीधा सीधा देखो ना, 1 से 9 तक 81 आ रहे हैं, मतलब टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे आपके पास, 9 होंगे। सो यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 9। ये कतई मत कर देना कि 1 का स्क्वायर 1 निकाला, 2 का स्क्वायर 4 निकाला, जोड़ दिया 5, फिर 3 का निकाला 9, अच्छा 9 + 5 14, फिर आपने निकाला 4 का 16, फिर उसमें आप 16 + 14 कर रहे हो। काउंट करने हैं कि 1 से 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि 1 से 90 के बीच में 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जो कि अभी मैंने आपको बोल के भी बताए थे। सो यहाँ पे आपका पहले लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बियरिंग और यू कैन से गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऊपर आएगा आपका फेवरेबल आउटकम, नीचे आ जाएगा आपका टोटल आउटकम। टोटल आउटकम सेम रहने वाला है, ठीक है, 90 ही रहेगा। सो 9 में 90 विच इज 1/10 विच इज इक्वल्स टू 0.1 कि 0.1 प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि जो डिस्क हम निकालें उस पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर विराजमान होगा। और इसी के साथ जो आपका सेकंड पार्ट था इसका वो सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, तो थर्ड वापस से वही कि एक रैंडमली एक बॉक्स में से डिस्क निकाल दी गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी जो डिस्क निकाली है कितनी संभावना है कि उसका जो नंबर होगा वो 5 से डिवाइड होता हो। इसकी कितनी संभावना है कि वो डिस्क निकलेगी, उस पर वैसा नंबर आएगा। अब कहोगे 5 से डिवाइड होता हो तो हमें मतलब 1 से 90 तक के बीच में वो नंबर्स निकालने होंगे जो 5 से डिवाइड होते हो। डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं ना, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आ जाएंगे वो नंबर 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब आप सोचोगे ओके तो 1 से 90 तक गिनती लिखते हैं, उसमें फिर 0 और 5 वाले नंबर ढूंढते हैं, फिर उनको काउंट करते हैं और फिर हम सीधा सीधा लिख देंगे। भाई आप सीधा भी तो लगा सकते हो, कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास डिविजिबल बाय 5 1 से 90 के बीच में। अगर हम इंग्लिश में कहें तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। हिंदी में अगर हम कहें तो हो जाएंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। अब कहोगे ओके ये तो बहुत जल्दी बोल दिए, वापस से काउंट करने पड़ेंगे। काउंट करने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाएं। कैसे, हमने क्या कहा 18 5 से कितना होता है, वो 90 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 90 के बीच में 18 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सीधा सीधा आ गया यहाँ पे आपके पास कि फेवरेबल आउटकम आपका क्या है थर्ड पार्ट के लिए 18, दैट
1 से 90 के बीच में देर आर 18 नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5। सबके आगे पहले अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला लगा लेना। ऊपर आ जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम दैट इज 18, नीचे आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 90। ये चला जाएगा 18 1 18, 18 5 90 विच इज इक्वल्स टू 0.2 डेसिमल में। अब देखो कुछ सोचोगे कि डेसिमल में क्यों लिख रहे हैं, अगर आप लिख सकते हो फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे तो सब आसानी था, नीचे 10 है, सबको पता है कि नीचे 10 हो तो 0.9 लग जाएगा, जो भी नंबर होगा उसके बाद एक डिजिट आ जाएगी, 100 होगा तो 2 डिजिट आ जाएगी, उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने लिखा है। डेसिमल में लिखना चाहो लिख सकते हो, फ्रैक्शन में छोड़ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही होंगे। सो यहाँ पे आपके थर्ड की भी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई कि 0.2 संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिस्क होगी उस पे जो नंबर आएगा वो नंबर 5 से डिवाइड होता होगा। और इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 के 3 पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जरूरी नहीं है, देखो सवाल में आपसे पूछा, आपको सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, यानी आपको रटना नहीं है, समझना है कि हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। वो आपने देख लिया कि फेवरेबल आउटकम है और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, उसी से आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, बिल्कुल सही है। अब वो सवाल इसी तरीके से घुमा के देगा कि 2 डिजिट का नंबर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, ऑड नंबर निकालने को बोल देगा, इवन नंबर का निकालने को बोल देगा, यहाँ पे नंबर डिविजिबल बाय 5 बोल दिया, कभी 7 कह देगा, कभी 6 कह देगा। तो ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जो हम पहले 6 से 9 तक पढ़ के आए हैं, ये सारे टर्म्स हम पढ़ के आए हैं। नया था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, वो हमने सीधा सीधा लगाया। उसके लिए ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, डिविजिबिलिटी के रूल सारे याद होने चाहिए, सो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।